दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस एन एस सर का हमारे चैनल पर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो पर अर्धालंकार से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, केवल 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलेंगे पहला प्रश्न के लिए। इस अलंकार में एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करता है। इस अलंकार में एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित करता है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर क्या हो सकता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता प्रतिपादित किया जाता है। माने इस अलंकार में एक वस्तु को समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता प्रतिपादित किया जाता है। अगला प्रश्न, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिससे तुलना की जाती है उसे कहा जाता है उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? उपमान। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को कहा जाता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? वाचक शब्द। अगला प्रश्न, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, संदेह, उल्लेख, रूपक। यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, माने संसार को श्यामल फूल के साथ तुलना की गई है। और जैसा शब्द वाचक शब्द भी प्रयोग किया गया। कौन सा अलंकार हो सकता है ये? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार से संबंधित कुछ जानकारी। उपमा का अर्थ है समीप, यानी उपमा शब्द उप और माँ दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और माँ का अर्थ है तौलना। यानी उपमा का अर्थ है समीप से तौलना, अर्थात एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उनकी समानता प्रतिपादित करना। उसे क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार कहा जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, इसका मुख चांद सा सुंदर है। इसका मुख चांद सा सुंदर है। इसमें मुख उपमेय होगा, चांद उपमान होगा, क्योंकि चांद से तुलना की जाती है। और सुंदर शब्द इसमें समान धर्म होगा, साधारण धर्म होगा, या मुख और चांद का समान धर्म प्रतिपादित कर रहा है। और सा शब्द क्या होगा? वाचक शब्द होगा। उपमा अलंकार में मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। इसमें मुख उपमेय होगा, चांद उपमान होगा और सा वाचक शब्द होगा, सुंदर साधारण धर्म है। अगला प्रश्न, जैसा मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान। जैसा मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, स्मरण और प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार हो सकता है उपयुक्त पंक्ति? जैसा मंदिर है यहाँ मन मंदिर भगवान। सही उत्तर रूपक अलंकार। अक्षर रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है। जहाँ योजक चिन्ह होता है उपमेय और उपमान के बीच, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। और अगला प्रश्न, चंचल है जो मीन अरुणारे पंकज सरिस। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर उपमेय लुप्तोपमा। यहाँ 2 उपमान दिया गया है, मीन और पंकज। यहाँ उपमेय का लुप्त हुआ है, इसीलिए इस अलंकार को उपमेय लुप्तोपमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुंदर मनमोहन सो जग में मिले ना और। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? उपमान लुप्तोपमा। यानी यहाँ सुंदर मनमोहन सो जग में मिले ना और, माने सुंदर मनमोहन जैसे जग में और कोई नहीं मिलता। और कोई नहीं मिलता माने यहाँ उपमान नहीं है, इसीलिए ऐसा यहाँ उपमान लुप्तोपमा अलंकार होगा। अगला प्रश्न, गर ताजमहल सा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उपमेय लुप्तोपमा, उपमा लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? धर्म लुप्तोपमा। क्योंकि घर ताजमहल सा है, यहाँ ताजमहल उपमान होगा, घर उपमेय होगा, सा वाचक शब्द होगा, लेकिन इसमें साधारण धर्म नहीं है। यदि घर ताजमहल जैसा सुंदर है, सुंदर शब्द क्या होगा? ताजमहल और घर का साधारण धर्म होगा, तो वहाँ सुंदर का प्रयोग नहीं हुआ, इसीलिए केवल उपमान उपमेय वाचक शब्द है, साधारण धर्म का यहाँ लुप्त हुआ है, इसीलिए यहाँ धर्म लुप्त उपमा का अलंकार विकल्प है। अगला प्रश्न, मुख चंद्र और कमल के समान है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मालोपमा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? मालोपमा। मालोपमा, मालोपमा अलंकार। माने मालोपमा अलंकार में उपमेय एक रहता है और लेकिन उपमान दो से अधिक होते हैं। जैसे मुख चंद्र और कमल के समान है, या मैं मुख को चंद्र और कमल दोनों उपमान के साथ यहाँ तुलना की गई है, सो इस प्रकार के अलंकार को हम मालोपमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, इसे कहा जाता है उपमा, भ्रांतिमान, उदाहरण और रूपक। कौन सा अलंकार हो सकता है? उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस अलंकार में उपमेय में उपमान के अभेद का निश्चय रहता है। उपमा, भ्रांतिमान, उदाहरण और रूपक। कौन सा अलंकार हो सकता है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों में भेद नहीं रहता, उपमेय ही उपमान होता है, उपमान ही उपमेय होता है। इस प्रकार के अलंकार को रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। कौन सा अलंकार हो सकता है? निरंग रूपक। रूपक अलंकार तीन प्रकार है, निरंग और सांग, परंपरित रूपक। इसमें निरंग रूपक जो अंग रहित रूपक को निरंग रूपक कहा जाता है। यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, हम पहले बता चुका हूँ कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। जो योजक चिन्ह होता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। साधारणतः निरंग रूपक में ये योजक चिन्ह पाया जाता है। जो चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण को ही कमल का माना गया और कमल को ही चरण माना गया, इसलिए इसमें अंग रहित है। माने एक ही प्रधान अंग होता है और दूसरा कोई अंग नहीं रहता, दूसरा कोई अंग के आधारित नहीं होता, इसलिए इसे निरंग रूपक कहा गया है। अगला प्रश्न, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, निरंग रूपक, सांग रूपक अलंकार, परंपरित रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो सकता है? परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार माने यहाँ जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वह परंपरित रूपक होता है। एक आरोप दूसरा आरोप टिका रहता है, यदि एक आरोप को हटा दे तो दूसरा आरोप एकदम निरर्थक हो जाता है। जैसे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, यानी राम कथा सुनकर माने करताल बजाते हैं, उसी प्रकार राम संशय विहग उड़ावन हारी, विहग का अर्थ है पक्षी, पक्षी पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं, उसी प्रकार हमारा मन में जो संशय होता है, हमारा मन में जो बाधाएं होते हैं वो सब उड़ जाते हैं। सो यहाँ एक उपमेय पर उपमान माने इस पंक्ति के आधार पर इस पंक्ति आधारित है, माने एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होता है, इसलिए इसे इस प्रकार के अलंकार को परंपरित रूपक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान की संभावना डैश अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, निरंग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार, परंपरित रूपक अलंकार। सही उत्तर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना रहती है, इस प्रकार के अलंकार को हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान।
इस प्रश्न का उत्तर रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार तीन प्रकार के भेद है, तीन भेद है रूपक अलंकार, जैसे वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा। मैंने उत्प्रेक्ष अलंकार में इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं, मानो, जानो, इस प्रकार के शब्द आते हैं। मानो शब्द आया तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार माना जाता है, लेकिन उसमें से कौन सा भेद है? इसका सही उत्तर है वस्तु उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्ष अलंकार से संबंधित कुछ जानकारी। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है और उपमेय उपमान की संभावना ही उत्प्रेक्ष अलंकार है। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या वह आएगा? वन, इसमें वह नहीं आएगा या उत्तर होगा वह नहीं आएगा, तो वह निश्चय होगा। और इसी प्रकार वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, संदेह है। माने इसमें आ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो कोई माने गारंटी नहीं है। देखिए तीसरा, उसके आने की संभावना है, तो इसमें संभावना है। तो संभावना जो सूचित करता है उपमेय उपमान में, उसे ही उत्प्रेक्ष अलंकार कहा जाता है। जैसे मुख चंद्र है, यह निश्चय, यानी रूपक अलंकार में निश्चय रहता है, चंद्र ही मुख है, मुख ही चंद्र है, जो रूपक अलंकार होगा। उसी प्रकार मुख है या चंद्र है, दोनों में क्या है, मुख है या चंद्र है, यह संदेह अलंकार है। और मुख, जैसे मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है, ये संभावना अलंकार है, यानी उत्प्रेक्ष, इसमें कल्पना की जाती है। मुख मानो चंद्र है, कल्पना। ये मानो, जानो, इस प्रकार की शब्द उत्प्रेक्ष अलंकार में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्ष अलंकार के तीन भेद है, वे है वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। माने श्याम सलोने घात, माने श्यामल वर्ण का जो श्यामल वर्ण कौन रहता है? श्यामल वर्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पीत पट माने पीतांबर, जो पीतांबर वस्त्र पहने हुए जिस प्रकार वो दिखाई दे रहा है, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, माने नीलमणि पर्वत पर आतप, जो प्रभात के समय जो किरणें पड़ रही है, उस प्रकार श्री कृष्ण जो पीतांबर वस्त्र पहनकर दिखाई दे रहे हैं, मैंने उस प्रकार माना है, उस प्रकार कल्पना हुआ है। सो इसे ही वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, इस अलंकार में जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। कौन सा अलंकार हो सकता है? इस अलंकार में हेतु का अर्थ है कारण, सही उत्तर होगा हेतु उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, बढ़त ताड़ को पेड़ या मनु चूमन आकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फल उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, फल का अर्थ है उद्देश्य, फल का अर्थ है यहाँ उद्देश्य। यहाँ जो फल नहीं होता उसके फल यानी उद्देश्य मान लिया जाता है। यहाँ बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त अटे ताड़ का पेड़ लंबे बढ़ना उसका स्वाभाविक है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या मान लिया जाता? चूमन आकाश, आकाश को चूमने का उद्देश्य मान लिया जाता, लेकिन वास्तव स्वाभाविक है कि ताड़ का पेड़ लंबे वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न, यह घोड़ा मन से भी तेज दौड़ता है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रम। कौन सा अलंकार हो सकता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, असंगति, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार हो सकता है? इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए।